वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स को हम लोगों ने स्टार्ट किया है। अब ये पूरे एक साल का करंट अफेयर है, जनवरी 2022 से लेके फरवरी 2023 तक का। ठीक है, कुछ भी यहाँ पर छूटेगा नहीं। अभी हमने फरवरी 2023 का करंट अफेयर स्टार्ट करा है उत्तर प्रदेश का। एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसको जाइए प्लेलिस्ट में और वहां पर जाकर उसको देखिए। ठीक है, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके लिए आपको 7523864455, 8564880530 या फिर 9696066089, इन तीनों में से किसी नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, ज्ञान सर से आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं 7838692618 पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना जो करंट अफेयर है। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले देख लेते हैं कहाँ तक कवर अप कर चुके थे। कल हमने ये जो समझौते थे, इन दोनों समझौते को कवर अप किया हुआ था। इसके अलावा हमने ये जो अपॉइंटमेंट हुए थे इसको कवर अप कर लिया था और 13वां संसद रत्न पुरस्कार, इसको भी हमने कवर अप कर लिया था। ठीक है, इसके अलावा मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना भी कंप्लीट हो गई थी और उत्तर प्रदेश नई फिल्म नीति, इसको भी कंप्लीट कर लिया था। अच्छा, यहाँ पर ये जो आपका डिजिटल भुगतान उत्सव है ये भी कंप्लीट हो गया था। चलिए, अब यहाँ पर आज से हम स्टार्ट क्या करेंगे, ये जो समिट्स हुई हैं फरवरी 2023 में, इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 लखनऊ में इसका आयोजन किया गया 10 से 12 फरवरी 2023 तक। ठीक है, इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन करा गया। मतलब पर्पस क्या है कि उत्तर प्रदेश जो है वो इकोनॉमिकली और साउंड हो और वेल्थ यहाँ पर आए, इसके लिए इसका पूरा आयोजन करा गया लखनऊ में। टोटल कितने दिन का था ये आपको याद रखना है, 3 दिन का पूरा कार्यक्रम रहा था ये, 3 डेज का। ठीक है, उद्घाटन 10 फरवरी 2023 को नरेंद्र मोदी ने किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, कब किया? 10 फरवरी को। किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। सम्मेलन के दौरान उन्होंने ग्लोबल ट्रेड शो का भी उद्घाटन किया था और कनेक्ट यूपी 2.0 इसको भी इन्होंने लॉन्च किया। वर्तमान में अगर हम बात करें तो भारत में कुल मोबाइल उत्पादन में से 60% से अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। टोटल मोबाइल जो प्रोडक्शन होता है उसमें 60% से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश मोबाइल कंपोनेंट्स के निर्माण में भी अग्रणी है, सबसे आगे है उत्तर प्रदेश। बनारस स्किल क्लस्टर और भदोई कालीन क्लस्टर दोनों उत्तर प्रदेश में ही हैं। ये सारे पॉइंट हैं बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल आपको मिस नहीं कर रहा है। एक एक पॉइंट को याद रखिएगा। एक बार फिर से रिकैप करते हैं। अभी जो ये पूरा समिट हुआ यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023, उद्घाटन किसने करा? नरेंद्र मोदी ने। कब करा? 10 फरवरी 2023 को। कहाँ करा? लखनऊ में। टोटल कितने दिन चला ये? 3 दिन। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। जो ये पूरा सम्मेलन हो रहा था, ठीक है, आयोजन इसका किया गया, इसमें ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन भी किया गया और कनेक्ट यूपी 2.0 इसको भी यहाँ पर लॉन्च किया गया। मोबाइल प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश का पूरे देश में जो शेयर है वो 60% से ज़्यादा है। ठीक है, इसके अलावा बनारस स्किल
जो क्लस्टर है और आपका भदोई कालीन क्लस्टर दोनों यूपी में है, आपको बहुत अच्छे से पता है ये चीज़ तो, ठीक है। ये सारे पॉइंट इसके आपको यहाँ पर याद रखने हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, अगला यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत की G20 अध्यक्षता में पहली डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक, ये कहाँ पर हुई? लखनऊ में। याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भारत की G20 अध्यक्षता में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इसने 13 फरवरी से 15 फरवरी 2023 तक लखनऊ उत्तर प्रदेश में पहली डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किया। तो आपको सिंपली ये प्लेस याद रखना है, कहाँ पर करा गया? लखनऊ में, ठीक है। चलो आगे इसमें देखते हैं हम क्या और पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। इसके पहले DETF कहा जाता था इसको, जो DEWG अभी है, इसको पहले DETF कहा जाता था। 2017 में जर्मनी की G20 प्रेसिडेंसी में इसका गठन किया गया था। 3 दिवसीय कार्यक्रम में G20 देश, 9 आमंत्रित देश और 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हुए थे। ये नंबर याद रखिएगा। G20 देशों का ये जो 3 दिन का पूरा कार्यक्रम हुआ है, इसमें 9 देश थे इनको आमंत्रित करा गया था, वो इसमें शामिल हुए। 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसके अंदर शामिल हुए, ठीक है। इसके अलावा अप्रैल, जून और अगस्त में क्रमशः हैदराबाद, पुणे और बेंगलुरु में भी डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप के 3 और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मतलब ना सिर्फ लखनऊ के बाद अब कहाँ कहाँ पर होगा? एक आपका हैदराबाद में होगा, इसके बाद पुणे में होगा, उसके बाद आपका बेंगलुरु में होगा, ठीक है। तो टोटल 4 जगह इसका आयोजन किया जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? ये है आपका SCO सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस नेताओं की बैठक। ये कहां पर हुई भैया? लखनऊ में हुई। 6 फरवरी 2023 को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग, इनके द्वारा छठे शंघाई सहयोग संगठन SCO सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन साई के नेताओं की बैठक की मेजबानी लखनऊ में आयोजित की गई, ठीक है। ये बस आपको याद रखना कहां पर आयोजित करी गई। उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, ये बैठक का उद्घाटन इन्होंने ही किया। और भारत के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू बैठक के मुख्य विषय लेखा परीक्षण में उभरती तकनीकों के उपयोग पर विचार विमर्श, ठीक है, इन्होंने विचार विमर्श किया। और भारत की 2023 की थीम एक सुरक्षित SCO की ओर है, ठीक है, ये थीम है इसकी। इसके अलावा इसमें संगठन के 8 सदस्य देशों के शिष्टमंडल के साथ साथ भारत, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान के लेखा परीक्षक जो है इन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। इसके बाद यहाँ पर कुछ घटनाक्रम के बारे में बात करते हैं। G20 वर्काथॉन दौड़ 21 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के 4 शहरों जिसमें बनारस, लखनऊ, आगरा और ग्रेटर नोएडा, इसमें G20 वैकाथॉन दौड़ का आयोजन किया गया। इन चारों शहरों के नाम आपको सिंपली याद रखने हैं। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में हरी झंडी दिखाकर इस दौड़ की शुरुआत की थी। ये 2 चीजें याद रखना, योगी जी ने यहाँ पर झंडी दिखाई थी और कौन कौन से शहरों में इस दौड़ का आयोजन करा गया? बनारस, लखनऊ, आगरा और ग्रेटर नोएडा। लखनऊ में हरी झंडी दी गई। चलो अगला है आपका 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर ये जो उसका पूरा आयोजन था, ये मध्य प्रदेश और नई दिल्ली के 8 शहरों में 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक किया गया। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो है 14वां हुआ और यहाँ पर इसमें मतलब उत्तर प्रदेश को 14वां स्थान प्राप्त हुआ, जिसमें 6 उत्तर प्रदेश को स्वर्ण मिले, 14 रजत पदक मिले, 16 कांस्य, टोटल कितने 36 मेडल्स उत्तर प्रदेश को मिले। पहला कौन रहा है इसमें? पहला रहा आपका महाराष्ट्र, कितने पदकों के साथ में? 161। दूसरे नंबर पर हरियाणा 128 और तीसरा आपका मध्य प्रदेश 96, ठीक है। ये नंबरिंग आपको यहाँ पर याद रखनी है कि कौन रहा और कितने पदक मिले, ठीक है। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की हमने पूरी बात करी है ये, और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? मध्य प्रदेश में, नई दिल्ली के, और 8 शहर जो थे वहाँ पर इनका आयोजन करा गया। नंबर ऑफ सिटीज़ याद रखिएगा। कब से कब तक किया गया ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट कौन इसमें कौन से स्थान पर रहा और यूपी का कौन सा स्थान रहा। तो इसके बाद आगे हम बात करते हैं ये रैंक्स एंड रिपोर्ट्स फरवरी की। तो इसमें इंडेक्स या रिपोर्ट की हम बात करें तो ये आपका सकल घरेलू जलवायु जोखिम सूचकांक कौन जारी करता है? XDI यानी कि क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव। ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है और जो क्षेत्रों, बैंकों और कंपनियों हेतु जलवायु जोखिम विश्लेषण में विशेषज्ञता रखता है। अब शीर्ष या फिर नीचा स्थान की बात करें तो वैश्विक स्तर पर जलवायु जोखिमों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील
9 भारतीय राज्य हैं, उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल है। कौन सा प्लेस मिला इसको? 25वां। बिहार वाले याद रखें 22 नंबर, ठीक है, और यूपी वाले याद रखें 25 नंबर। विवरण क्या है? जलवायु जोखिम का सामना करने वाले शीर्ष 50 प्रांत चाइना, अमेरिका और इंडिया के हैं। चीन के 26 प्रांत शामिल हैं, हिंदुस्तान के 9 और अमेरिका के 5 सबसे अधिक असुरक्षित हैं। दूसरे देशों की बात करें तो इसमें पाकिस्तान, ब्राजील और इंडोनेशिया के भी प्रांत या फिर क्षेत्र जो है वो इसमें शामिल हैं। सो दोस्तों, इसके साथ ही आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें आगे हम देखेंगे और बात करेंगे लखनऊ में प्रस्तावित स्टार्टअप वैली के बारे में, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा था। डेली करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। आप बस मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वाले वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।